नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। अगर कोई हिंदू लड़का हिंदू लड़की से भी झूठ बोलेगा तो वो भी जिहाद कहलाया जाएगा। जी हाँ, एक नई खबर सामने आ रही है। नया एक तरह से आप डायलॉग कह सकते हैं, नया सामने आ रहा है। और सामने आ रहा है असम की तरफ से, जहां के नए मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। 2 महीने पहले जब चुनाव हुए थे कई राज्यों में, तब असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और हेमंत बिस्वा को कमान दे दी गई असम की। पहले वो यहाँ पर सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर थे और सर्बानंद सोनोवाल सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं, वो मुख्यमंत्री होते थे। लेकिन जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा के हाथ में कमान आई तो उन्होंने उसी तरह की लाइन अपनाई जो कहा जाता है कि अपनाई थी। सबसे पहले जनसंख्या के ऊपर बोला, उसके बाद खबर आई कि असम में लगातार इनकाउंटर्स होते जा रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में हुए थे। अब एक नई बात सामने आई है, वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ पर लव जिहाद से हमें बड़ी आपत्ति है और अगर कोई हिंदू लड़का हिंदू लड़की से झूठ बोलेगा तो वो भी जिहाद कहलाया जाएगा। हम किसी भी सूरत में महिलाओं के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, महिलाओं के साथ धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लेकिन जैसे उन्होंने ये डायलॉग बोला कि अगर कोई हिंदू लड़का हिंदू लड़की से झूठ बोलेगा तो वो जिहाद कहलाया जाएगा। वो यहाँ पर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। खैर, वो उनकी अपनी सोच होगी, उन्होंने क्यों नहीं किया। अब हम बात करते हैं इस जिहाद शब्द के ऊपर। जिहाद जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता दूं, जिहाद शब्द है अरबी का। बार बार जिहाद के नाम पर यहाँ पर कभी कोरोना जिहाद, कभी यूपीएससी जिहाद, कभी रेहड़ी जिहाद, कभी लैंड जिहाद, और सबसे बड़ा जो इनका सबका बाप है वो है लव जिहाद, जो हमेशा चर्चाओं में रहता है। तो इस जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल। अगर हम इंग्लिश मतलब देखें स्ट्रगल, हिंदी मतलब देखें संघर्ष। अपनी जिंदगी में जो आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं किसी काम को पाने के लिए, अच्छे काम को पाने के लिए आप संघर्ष करें, जिहाद करें, आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें, अच्छी बात है। लेकिन किसी बुरे काम के लिए करेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी फिर बुरा ही कहलाएगा, लेकिन काम बुरा कहलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस सरकार के नुमाइंदे और भक्तों ने जिहाद नाम का जो शब्द है उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल दिया है। जिहाद अगर नाम शब्द सुनते हैं तो लोग सुनते हैं कि शायद कोई टेररिस्ट के बारे में बात करें, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाले के बारे में बात करें। पूरी तरह से जिहाद का मतलब ही बदल दिया गया है। अब यहाँ पर हेमंत बिस्वा सर ने एक चीज को और बढ़ावा दे दिया है, कह दिया कि हिंदू लड़के से भी झूठ बोलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर वो हिंदू लड़की से झूठ बोलेगा, और फिर उसके बाद उसके पर कार्रवाई की जाएंगे। साथ ही उन्होंने सम्मेलन में जो 2 महीने पूरे होने की खुशी में शायद आयोजित किया जा रहा था, असम में 2 महीने हो चुके हैं सरकार चलते हुए, इसमें एक चीज और कही कि हिंदुत्ववादी जो चीज है वो 5000 साल पुरानी है और सभी धर्म के नागरिक जो उनके वंशज है ज्यादातर वो हिंदुत्ववादी रहे हैं। हिंदुत्ववादी जो है जीने का जो तरीका है उसको सिखाता है। हिंदुत्ववादी के बिना हमारा जीवन अधूरा है। ये चीजें तो रही, चलिए ठीक है, मान लेते हैं। अब आते हैं अपनी मर्जी पर। जो कानून और संविधान, अभी एक कानून और बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें ये चीजें कही गई थी कि इंडिया में एडल्ट्री भी अब लीगल है और उसमें लड़का लड़के से शादी करना चाहे तो वो भी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी करना चाहे वो भी कर सकता है। आपका किसी से अफेयर है अपनी मर्जी से, उसका भी अपनी मर्जी से आपके साथ अफेयर चल रहा है, आप लोग बालिग हैं, आप लोग शादी कर सकते हैं, आप आजाद हैं, आजाद देश के नागरिक हैं, आप दोनों की अपनी मर्जी है, सर्वसहमति से हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद शायद जो अलग अलग जगह पे सरकारें चल रही हैं वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो वहां जिसका अफेयर चल रहा है उसे दूसरा नाम दिया जाता है और फिर सबसे बड़ा शब्द आता है कि धर्मांतरण करा रहे थे। उसके बाद किसी तरह का दबाव जब बन जाता है, जैसे अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा हो, कानपुर की एक लड़की, उस पर दबाव बना गया कि तुम झूठ बोलो, जिस लड़के से के साथ अफेयर चल रहा था किसने जबरदस्ती मेरे साथ धर्मांतरण कराने की कोशिश की है। वो दबाव में आ गई, लेकिन उसके बाद फिर उसने बयान पलट दिया कि नहीं, मैं दबाव में थी। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जो लगातार सामने आते हैं। जब संविधान कानून आपको अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का अधिकार दे रहा है तो फिर ये लोग कौन होते हैं जो बार बार सवाल खड़े करते हैं आपकी आजादी पर। अगर आप किसी से साथ झूठ बोल रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो तो गलत है, कानून की नजर में भी और समाज की नजर में उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन आपकी आजादी आपको संविधान देता है, सरकारें देती हैं, वो आपसे छीन नहीं सकते। आप बालिग हैं, आप वोट डालने लायक हैं, तो आप प्यार करने लायक भी हैं अपनी मर्जी से। अगर आप अपनी मर्जी से किसी सरकार को चुन सकते हैं तो अपने जीवन साथी को भी चुनने का आपको पूरा हक है। ये आपको संविधान और समाज दोनों हक देते हैं।
तो ये खबर थी असम से, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि शायद अब जो हेमंत बिस्वा शर्मा है अब उनकी ख्वाहिशें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। हो सकता है स्टेट से सेंट्रल तक का सफ़र उन्हें भी करना है, तो हो सकता है कि उन्हें आने वाले दिनों में इस चीज़ की ज़रूरत पड़े और फिर से, जैसे योगी जी आज हिंदुत्ववादी का बड़ा चेहरा है, मोदी जी बड़ा चेहरा रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी उसी राह पर चल पड़े। आप लोगों को क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।